हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे थे। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दें, हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड इंटरनेशनल 2025 की जो आपकी तैयारी साथी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल जो बेल आइकन देगा ऑन कर। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की सुबह 10 बजे, रीजनिंग की दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पे क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम के कुछ चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के लिए अपडेट है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, तो आप लोग जो है वहाँ से जुड़े रहेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा जाके अपना फटाफट जो है फॉर्म भर लेंगे। ठीक है, चलिए। यूपी बिहार और झारखंड भी के जो बच्चे हैं जाके अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, गलत श्रृंखला की अगर बात करें, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, इसमें से हमको अलग क्या लग रहा है। एक एक हमें यहाँ पे गलत संख्या ज्ञात करनी है, और गलत संख्या क्या है वो बताइए हमें। ठीक है, तो यहाँ पे गलत संख्या जो है हमारी 15 है, क्योंकि बाकी सभी आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 15 हमारी एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 15 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। बाकी संख्याएं जो है या तो खुद से डिवाइड होंगी या तो 1 से डिवाइड होंगी, बाकी किसी से डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन 15 की बात करें तो 15 जो है 15 से डिवाइड होगा ही, प्लस 1 से डिवाइड होगा, प्लस 3 से डिवाइड होगा, प्लस 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वही आपकी अभाज्य संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि 32 × 5 बराबर 25 दिया गया, 19 × 4 बराबर 40 दिया गया है, और 54 × 3 बराबर आपका क्या हो जाएगा हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए। तो देखिए, 32 को इसने दो भाग में डिवाइड कर लिया, 3 + 2। ठीक है, 32 को इसने 3 × 5 कर लिया, फिर 2 × 5 कर लिया। ठीक है, 3 × 5 15, 5 × 2 बराबर 10, आपका हो गया 25। ठीक है, उसी प्रकार 19 को भी सेम किया इसने, 1 × 4 प्लस 9 × 4, तो 1 × 4 4 हो गया, 9 × 4 = 36, आपका 40 हो गया। ठीक है, 5 × 3 कर लेंगे और 4 × 3 कर लेंगे, 15 + 12 27 आंसर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है। पहले क्या किया, पहले 3 का गुणा 5 में किया, फिर 2 का गुणा 5 में किया, फिर दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो 1 का गुणा 4 में किया, 9 का गुणा 4 में किया, फिर दोनों को जोड़ दिया। 5 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 4 का गुणा 3 में करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 27। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, कुछ समीकरण जो विशेष विधि के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात करना है हमको। चलिए देखिए क्या दिया गया, 3, 2, 1 को 1, 3, 2 लिख दिया। ठीक है, 3 + 1 + 2 + 1, 132 लिखा है। 8 + 1 + 7 को 781 लिया। उसके पास 5 + 6 + 8 को क्या लिखेंगे। ठीक है, 3 + 2 + 1, जो तीसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे उसको तीसरे नंबर पे लिखा है। ठीक है, वही उसी तरह यहाँ पे जो लास्ट में है, मतलब जो तीसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे था उसको दूसरे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे उसको लास्ट में लिखो। उसी प्रकार हम करेंगे 5 + 6 + 8, जो लास्ट में है उसको पहले नंबर, जो तीसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे, जो पहले नंबर पे है उसको दूसरे नंबर पे, और जो दूसरे नंबर पे है उसको जो है तीसरे नंबर पे। 856 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 24 नंबर। क्या देगा, निम्नलिखित समीकरण में हैशटैग के स्थान पर रखे जाने वाले चिन्हों के सही समूह को चुनना है। ठीक है, चलिए 35 है, पहले वाला देखते हैं, तो प्लस है, उसके बाद 7 है, फिर आपका गुणे है, फिर 3 है, फिर 8 है। देखिए इसमें सब जो है एडिशन वाला ही है, तो ये वाला तो होना है, क्योंकि अगर 35 में 7 इसमें 7 तरीके 21 इसमें गुणा कर लेंगे और 35 यहाँ पे आ जाएगा। तो इन तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 तो होने वाला नहीं है। 21 और 35 को जोड़ेंगे तो आपको 8 नहीं आने वाला, इतना तो कंफर्म है। तो पहला वाला आपका नहीं होगा। दूसरा वाला देखते हैं, 35/7 और आपका धन।
तो 35/7 आपका 5 हो जाएगा, प्लस 3 आपका, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 बराबर 8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी से जो चिन्ह दिए गए हैं इसको अगर रखेंगे तो हमारा जो समीकरण है सही बैठेगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 25 नंबर, ध्यान से देखिएगा। यदि एक कुट भाषा में यूनाइटेड को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में डिसऑन को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए, UNITED, यू से यस 21 पे आता है, यू यस हमारा जो है 19 पे आता है, यानी कि -2 हो रहा है। यन से यल हो रहा है, यन 14 पे, यल 12 पे, -2 हो रहा है। आई से जी हो रहा है, आई हमारा 9 नंबर पे, जी हमारा 7 नंबर पे, -2 हो रहा है। ठीक है, टी से आर हो रहा है, टी हमारा 20 नंबर पे, आर हमारा 18 नंबर पे, -2 हो रहा है। ठीक है, ई से सी हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, ई से सी हो रहा है, ई हमारा 5 नंबर पे, सी हमारा 3 नंबर पे, -2। डी से बी हो रहा है, डी हमारा 4 नंबर पे, बी हमारा 2 नंबर पे, -2 हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार DISOWN, डी से -2 पी, आई से -2 जी, एस से -2 क्यू, ओ से -2 एम, डब्ल्यू से -2 यू, एन से -2 एल, BGQMUL। ठीक है, BGQMUL ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर, सब में -2 -2 -2 किया है। क्लियर है, चलिए इसकी बात करते हैं। यदि एक कुट भाषा में प्रीसेट्स को इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में हमें इसका बताना है। ठीक है, देखिए क्या देखिए, PRISEST, पी से ओ -1, आर से क्यू -1, आई से एच -1, एस से, एक मिनट, यहाँ पे एक मिसिंग है ना। ठीक है, यहाँ पे भी -1 करेंगे हम। चलिए, वैसे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए, PRI, इसके बाद PRI के बाद ई, यस नहीं आएगा, और आपका टी आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 दिया गया है ना। EST दिया गया है। ठीक है, ये जो ई एक दिया गया है, एक यहाँ पे एस जो दिया गया है ज्यादा दिया गया है, ये एस हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 6 ही है ना, ज्यादा नहीं है, 6 ही है। तो बीच में से हमारा जो एस दिया गया है आपका गलत दिया गया। ठीक है, उसके बाद ई जो दिया गया है, ई से एक माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, एस से -1 करेंगे तो आपका आर आ जाएगा, टी से एक माइनस करेंगे तो आपका यस आ जाएगा। ठीक है, सब में -1 किया है। उसी प्रकार PRISTINE, पी से एक -O, आर से -Q, आई से -H, यस से -R, टी से -S, आई से -H हो जाएगा, एन से -M हो जाएगा, और ई से माइनस आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ओ क्यू एच, ओ क्यू एच ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया राइट आंसर है। OQHRSMH आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सब में -1 हुआ है। ठीक है, चलिए, मोहन के चाचा राम प्रसाद है। ठीक है, चलिए, मोहन के चाचा राम प्रसाद है, श्याम का पुत्र मोहन है। ठीक है, चलिए, श्याम का पुत्र मोहन है, तो श्याम किस प्रकार से राम प्रसाद से संबंधित है? अगर श्याम का पुत्र मोहन है और मोहन के चाचा राम प्रसाद है तो श्याम और राम प्रसाद क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में भाई हो जाएंगे। क्लियर सभी को? 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की आयु से
ठीक 2 गुने बड़े थे। ठीक है, 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। मतलब अभी जो है करंट आयु हमें नहीं पता है, मतलब आज की आयु जो हमें नहीं पता है। मेरे पिता 64 वर्ष के हैं। मेरी आयु क्या है? मेरी आयु क्या है ना, चलिए, माना मेरी आज यानी कि वर्तमान की आयु, ठीक है, आज की जो आयु है x वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x-4 हो जाएगी। 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु ना, मेरे पिता की आयु क्या बोला था? 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु मेरी आज की आयु से ठीक 4 गुना, मतलब 2 गुना बड़े थे। ठीक है, 4 वर्ष पहले ना। और मेरे पिता आज कितने वर्ष के हैं? 64 वर्ष के हैं। ठीक है, 64 - 4। ठीक है, तो मेरे 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष हो जाएगी। क्लियर सभी को? आज अगर 64 वर्ष के 4 वर्ष पहले अगर देखें तो 60 वर्ष के हो जाएंगे। क्लियर सभी को? अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। जो ये लाइन दिया गया था कि 4 वर्ष पहले मेरे पिता मेरी आज की आयु से ठीक 2 गुना बड़े थे। ठीक है, प्रश्नानुसार चलिए अपने समझ लेंगे। 4 वर्ष पहले मेरे पिता की आयु है 60 वर्ष। मेरी आज की आयु से ठीक 2 गुना बड़े थे। आज की आयु इसकी कितनी है? 2x है। मतलब ये x है तो 2x हो जाएगी। 2 गुना बड़ा बोला था तो 2x हो जाएगी। ठीक है, तो x हमारे यहाँ पे रहते हैं 60 में 2, आपका x हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो x की वैल्यू आपकी 30 आ जाएगी, यानी कि आज मेरी आयु जो है 30 वर्ष की है। क्लियर सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। ए बी की तुलना में छोटा है। चलिए, ये जो है बी की तुलना में छोटा है। ये जो है बी की तुलना में छोटा है, लेकिन सी से छोटा नहीं है। चलिए, सी से छोटा नहीं, यानी कि सी से बड़ा है। डी जो है ए जितना छोटा नहीं है, मतलब डी जो है ए से बड़ा है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे बी और डी का हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ए जो है बी और डी दोनों से छोटा है, और ए से भी छोटा हमारा सी है। तो यहाँ पर सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा हमारा सी है। ठीक है, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 30 नंबर। क्या देगा? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति जो है पुरुषों, पिताओं तथा वकीलों के बीच संबंध दर्शाती है? ठीक है, पुरुषों, पिताओं, वकीलों। ठीक है, तो पुरुष जो है आपका पिता भी हो सकता है, वकील भी हो सकता है, इतने याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए, पहला वाला डायग्राम आपका सही बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इतना तो कंफर्म है कि पिता जो है हमारा पुरुष होता है। पिता जो है हमारा पुरुष होता है, और एक पिता हमारा वकील भी हो सकता है, और पुरुष जो हमारा वकील हो सकता है। बाकी जो आपका खाली जगह है हमारी महिलाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो जरूरी नहीं है कि सब वकील जो है पुरुष ही हों। क्लियर है ना? सभी, मतलब जरूरी तो नहीं है कि जो सभी वकील है जो है हमारे पुरुष हैं। महिलाएं भी जो है वकील होती हैं यहाँ पे। लेकिन इतना कंफर्म है कि हमारे जो पिता जो हमारे कंफर्म पुरुष होने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे वकील हो जाएंगे। तो पहला वाला आपका डायग्राम सही बनेगा। ठीक है, इतना कंफर्म है कि जो पिता हमारे होंगे सभी के सभी पुरुष होंगे। क्लियर है? लेकिन ये पूरा कंफर्म नहीं होगा कि जो वकील हैं सभी के सभी पुरुष हैं। थोड़े हमारे जो है पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है,
वो जो पुरुष है वो हमारे पिता भी हैं, लेकिन सभी जो वकील हैं हमारे पुरुष नहीं हो सकते। ठीक, इतने याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका सही आएगा बनेगा। क्लियर? चलिए, तो शायद क्लास खत्म हो गई, अब इसके ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आज की थोड़ी सी छोटी क्लास रही है इसके लिए। तो इसके लिए हम आपसे मिलेंगे आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।